परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, हमें और तुम्हें पैदा करने वाला, रोजियां देने वाला, जिंदगियों के निजाम को दुरुस्त रखने वाला खुदा, वो परवरदिगार कुरान मजीद में मकसद हयात बयान करता है, तख्लीक़ इंसान को बयान करता है। परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया, कुरान में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया, तुम मकान सिर्फ बनाने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ जमीनें खरीदने के लिए पैदा नहीं किया, प्लॉट खरीदने के लिए पैदा नहीं किया। मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया तो इसलिए नहीं कि तुम सिर्फ दुनियादारी की फिक्र में लग जाओ, सिर्फ दुनिया में खो जाओ, दुनिया में गुम हो जाओ। अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को और जिन्नात को पैदा किया है, फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह की रहमतें कहती हैं, अल्लाह की कुदरत आवाज देती है, मेरे बंदे आना तो है मगर किस शान के साथ आएगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तुझे आना तो है मेरे पास में, मगर कैसे आएगा, किस शान के साथ आना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में आ कि वो तुझसे राजी हो, तू उससे राजी हो जाए। जब आना तो इस अंदाज से आना, वो परवरदिगार तुझसे राजी हो, तू उससे राजी हो। अब यहाँ दो बातें हैं काबिल गौर। अल्लाह ने फरमाया, इत्मीनान वाली जान। ये इत्मीनान वाली जान क्या है? ये नफ्स मुतमइन्ना का जो जिक्र किया, ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, नफ्स मुतमइन्ना जो है वो नफ्स है कि जो अल्लाह की इबादत, अल्लाह के जिक्र से सुकून हासिल करता है। नफ्से मुतमइन्ना वो जिसे अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिले, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिले, नमाज में इत्मीनान मिले, तिलावत कुरान में इत्मीनान मिले। ऐ लोगों, अब मैं आपको जरा मिसाल देकर समझा दूं, अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता दूं नफ्से मुतमइन्ना क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इत्मीनान वाली जान। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी आप अपनी तसनीफ के अंदर तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, ये जो नफ्से मुतमइन्ना है जिससे अल्लाह ने खिताब किया है, आपने फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वो है जो अल्लाह के जिक्र से सुकून पाए, जो अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाए। आज पहली मुहर्रम है लोगों, आज पहली मुहर्रम में मैं आपको सबक देने आया हूँ। आओ, कौन है नफ्स मुतमइन्ना का मालिक देख लो। पहली मुहर्रमुल हराम है, चलो करबला के मैदान में चलो। नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है, इत्मीनान वाली जान किसे कहते हैं? आओ करबला में देख लो, 7 मुहर्रमुल हराम है, खैमे करबला में हुसैन के लग गए, हुसैन के रुफका करबला में है, 7 मुहर्रमुल हराम है, पानी बंद कर दिया गया, आप पर खाना बंद कर दिया गया, जुल्म सितम शुरू हो गए, हुसैन पर मसाइब के आलाम टूटने लगे। इमाम हुसैन ने सुबह सादिक के वक्त से जो देखा, फजर की नमाज के बाद में जो
मंजर देखा, 7 मुहर्रमुल हराम है, मगर हुसैन ने क्या किया, अपने रब का जिक्र किया, हुसैन ने कुरान की तिलावत की, हुसैन ने अल्लाह की बंदगी की। इधर हुसैन पे पानी बंद हुआ, हुसैन कुरान की तिलावत करने लगे, हुसैन पर जुल्म होने लगे, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हुसैन सब्र का पैकर बने हुए हैं। अब वो दिन भी आ गया 10 मुहर्रम का, आपके रुफका की शहादतें होने लगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर गए, वो जामे शहादत नोश कर गए, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी गए, वो भी शहीद हो गए। हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आपके रुफका शहीद हुए, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन कुरान सुना रहे हैं। अली अकबर का नंबर आ गया, अली अकबर की शहादत हो गई, जवान बेटा चला गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन ने क्या किया, करबला में मौला हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 6 माह का बेटा गया, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। कासिम की जवानी लूटी, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। और ये भी हुआ करबला में ओनो मोहम्मद जैसे बच्चे जब शहीद हुए, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। फिर वो वक्त आया, इमाम हुसैन ने सजदे में सर झुका दिया, आपके तने मुबारक से आपके सरे मुबारक को जुदा कर दिया गया। हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सर जुदा हो गया, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सर जुदा होने के बाद में नेज़े पे बुलंद कर दिया गया। हुसैन ने बता दिया, इत्मीनान मिलेगा तो अल्लाह के कुरान की तिलावत से मिलेगा, सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। नेज़े पे सर बुलंद हुआ, फिर भी मौला हुसैन कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत अज़मत शहीद आज़म हज़रतुल अल्लामा क़ारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। ये इत्मीनान वाली जान, ये नफ्स मुतमइन्ना, ये हुसैन का किरदार है करबला में। बेटे गए, कुरान पढ़ा, भाई अब्बास के बाजू कटे, हुसैन कुरान की तिलावत करे। 6 माह का बेटा कुर्बान हो, हुसैन कुरान की तिलावत करे। अब आओ जरा अपने मुआशरे पर नजर डालो, इसके बरक्स पहली मुहर्रम आई, हुसैन ने क्या किया था, कुरान की तिलावत की थी। मगर अब इस मुआशरे पे नजर डालो, पहली मुहर्रम आई, हमने ढोल को तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी मुहर्रम आई, रात में ढोल में 2-4 डंके मारना शुरू कर दिया। फिर 7 मुहर्रम जब आई, उधर 7 मुहर्रम को हुसैन पर पानी बंद हुआ, उधर 7 मुहर्रम को मसाइब शुरू हो गए। इधर कौम ने क्या किया, कौम ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। हुसैन ने 7 मुहर्रम से लगातार सब्र किया था। हुसैन उससे पहले भी साबिर थे, हुसैन उसके बाद भी साबिर थे। हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। कौम 7 मुहर्रम को भी ढोल बजा रही है, 8 मुहर्रम को भी ढोल बजा रही है, 9 मुहर्रम को भी ढोल बजा रही है। अखाड़े खेले जा रहे हैं, अखाड़ों के अंदर करतब दिखाए जा रहे हैं, अजीब तमाशा हो रहा है। ऐ लोगों, हुसैन तो उधर कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ के बता रहे हैं, ऐ नाना जान के उम्मतियों, ढोल बजाने में दिल को सुकून नहीं मिलेगा, ढोल बजाने में इत्मीनान नहीं मिलेगा। हुसैन तो पैगाम दे, एक तरफ बैठ के आराम से बारी एक को देता रहे, चलना फिरना बंद कर। सुन रहे हैं आप मेरी बात? तवज्जो समझ में आ रही है? आ रही है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। 9 मुहर्रमुल हराम आई, इधर ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, इधर मेले लग रहे हैं, इधर नाच गाने हो रहे, डीजे बजाए जा रहे। हुसैन करबला में
कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हुसैनी ढोल बजा के अपने आप को सुकून की बातें करने वाले ये अपनी जान के लिए इत्मीनान तलाश कर रहे हैं। हुसैन ने 10 मुहर्रम को आपने क्या किया, कुरान की तिलावत की, सर भी कट गया तब भी नेज़े पे बुलंद होकर भी कुरान सुनाया। इसीलिए कहने वाले ने कहा लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन ने कुरान की तिलावत की और आज का हुसैनी ढोल बजा रहा है, खेल तमाशों में लगा है। कहां से मिले इत्मीनान, कहां से मिले सुकून। मैंने आपको बताया नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना क्या कि जो अल्लाह के जिक्र से, कुरान की तिलावत से सुकून हासिल करे, जिसे वो नफ्स मुतमइन्ना। मगर गौर करो, नफ्स की और भी किस्में हैं। नफ्स की एक किस्म है नफ्स अम्मारा। हर मोमिन के पास, हर काफिर के पास नफ्स अम्मारा वो है जो हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है, गुनाहों की दावत देता है। नफ्स अम्मारा वो जो गुनाहों की तरफ लेके जाए, फिर उसके बाद की मंजिल नफ्स लव्वामा, फिर उसके बाद की मंजिल नफ्स मुल्हिमा, फिर उसके बाद की मंजिल नफ्स मुतमइन्ना। ये वो उरूज है नफ्स का, ये वो मंजिल है कि जहां पर नफ्स इंसान को सिर्फ अल्लाह के जिक्र की दावत देता है, इबादत की दावत देता है, गुनाहों से रोकता है। ये वो नफ्स की क्वालिटी है, वो किस्म है। अब मेरे अजीजों जरा गौर करो, नफ्स क्या है, पहले नफ्स को समझा दूं, फिर बात आगे समझ में आएगी। अब नफ्स तो हर इंसान के पास है, मगर नफ्स को समझने वालों जरा मेरी बात को तवज्जो से सुनो, इधर उधर बात में देखना, मेरी तरफ देखो। एक जुमला भी मिस कर दिया तो पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब निकल जाएगा। मेरी तरफ गौर से देखो और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नफ्स जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नफ्स जब नफ्स से मुतमइन्ना वाली कैटेगरी में पहुंचता है ना, तो फिर बहुत उम्दा है, लाजवाब है। और उससे पहले वाली जो ये फर्स्ट कैटेगरी है ना नफ्स अम्मारा, इसमें है तो बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर है। कितना डेंजर, कितना खतरनाक, पहले समझो नफ्स क्या है। जब परवरदिगारे आलम ने नफ्स को पैदा किया, खालिक़े कायनात ने नफ्स को पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया बता मैं कौन हूं। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इस नफ्स ने जवाब दिया अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है, मैं हूं। बेशक बेशक, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। सीधा जवाब नहीं था, तू है, मैं। आज भी हम लोग करते हैं ना, तू है, मैं। हम एक दूसरे को कहते नहीं है, कोई कहे कि फलां साहब बड़े अच्छे हैं, फलां साहब ये हैं, ऐसे हैं। हाँ तो होंगे, मैं हूं, मैं तो मैं हूं। अनानियत का दर्जा है, अनानियत के उरूज पे पहुंच चुकी है। ऐ लोगों, जब अल्लाह ने फरमाया नफ्स से बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता नाना, तू है, मैं हूं। अल्लाह को बात नागवार गुजरी। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया ए फरिश्तों, इसे लेके जाओ जहन्नम में डाल दो। नफ्स को दोज़ख में डाल दिया गया, जहन्नम में डाल दिया गया। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि नफ्स को 300 साल तक जहन्नम में रखा गया, 300 साल तक अजाब दिए गए, 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया। 300 साल तक जब अजाब दिए गए, फिर उसके बाद में निकाला गया। फिर नफ्स से अल्लाह ने दोबारा मालूम किया बता मैं कौन हूँ। ऐ लोगों, 300 साल अजाब झेलने के बाद आया था, 300 साल जहन्नम में जल के आया था। जब अल्लाह ने फरमाया
बता मैं कौन हूँ। तो फिर भी इसका जवाब वही था, कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है मैं हूँ। जी जी बेशक हजरत, बहुत खूब। इतनी खतरनाक चीज है ये नफ्स। 300 साल दोज़ख में अजाब हुए, जवाब नहीं बदला इसका। कितनी खतरनाक शय है ये नफ्स। 300 साल तक अजाब हुए, जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, लेकर जाओ दोज़ख में डाल दो। फिर से दोज़ख में डाला गया, फिर 300 बरस तक जलाया गया, फिर 300 साल अजाब दिया गया। फिर उसके बाद में जब निकाला गया, अल्लाह ताला ने फिर इससे मालूम किया, बता मैं कौन हूँ। जब अल्लाह ने मालूम किया तो इसने फिर जवाब दिया, अंता अंता अनाना। कहने लगा या अल्लाह तू है मैं हूँ। 300 साल पहले अजाब, 300 साल बाद में अजाब, मगर जवाब नहीं बदला। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इसका जवाब नहीं बदलता, या अल्लाह इसे दोज़ख में लेकर जाए। फरिश्तों ने कहा मौला फिर डाल दे जहन्नम में। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब दोज़ख में लेकर न जाओ, अब बात इसे जहन्नम में ले जाने की नहीं है, अब जहन्नम में ले जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया दोज़ख में फिर जलाओगे, जवाब नहीं बदलेगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अब क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों एक काम करो, अब इस नफ्स के ऊपर बंदगी का बोझ डालो, इबादत का बोझ डालो, सजदों का बोझ डालो, तिलावत का बोझ डालो। अब इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो। अब इसके ऊपर जब ये बोझ डाला गया, सजदों का बोझ, फाकों का बोझ, बंदगी का बोझ, भूख का बोझ जब डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया पता मैं कौन हूँ। ऐ लोगो, फिर ये नफ्स कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। ये बात तो साबित हो गई कि ये नफ्स तकलीफों से, अज़ियतों से नहीं बदलता। अगर तकलीफों से, अज़ियतों से बदल जाता तो ये शराब पी के नालियों में जो लोग पड़े रहते हैं, बताओ इन्हें लोग गालियां भी देते हैं, मारते भी हैं। अगर ये तकलीफों से बदलते तो शराब की बोतल को कभी हाथ न लगाते। पता लगा कि नफ्स कभी तकलीफ और अज़ियत के सबब नहीं बदलता, तो कैसे इस पे काबू पाया जाता है, कैसे कंट्रोल होता है। अल्लाह ने रोज़े अज़ल बता दिया कि नफ्स पे काबू पाना है तो इस पे सजदों का बोझ डालना पड़ेगा, बंदगी का बोझ डालना पड़ेगा, भूख का बोझ डालना पड़ेगा। तो अल्लाह ने ज़ाब्ता हयात भी वैसे ही दिया। तो परवरदिगार ने क्या किया, साल के 12 महीनों में 11 महीने अल्लाह ने हुक्म दिया हलाल चीजें दिन भर खाओ, मगर एक महीना रमजान का आएगा, अब दिन में खाने की इजाजत नहीं है। अब सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाया नहीं जाएगा। अब इस नफ्स को भूखा रखा जाएगा, इस पे भूख का बोझ डाला जाएगा। भूख का बोझ डालोगे ये काबू में आ जाएगा, ये कंट्रोल में आ जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज करके बता दिया, जब सजदों का बोझ नफ्स पे डालोगे ये खुद ब खुद तुम्हारे काबू में आ जाएगा। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये नफ्स काबू में जब आता है बेशक बेशक, तो फिर अपनी मंजिलें तय करता है। फिर जब मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ता है तो फिर नफ्स मुतमइन्ना बनता है। फिर अल्लाह का कुरान कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान अपने रब की तरफ इस हाल में आ कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर भी मैं आपको जरा सा समझाता, तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। अब समझाने के लिए मुझे फिर आपको मैदान करबला में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं चल के समझ में आएगा। करबला के मैदान में चलो, इमाम हुसैन पे नजर डालो। मौला हुसैन कौन? मौला हुसैन वो जो मुस्तफा के नवासे हैं, शहजादे मुस्तफा। मौला हुसैन की खातिर मेरे आका ने अपने बेटे को फिदिया कर दिया था, कुर्बान कर दिया था।
मेरे हुजूर के शहजादे थे हजरत इब्राहिम। हुजूर की इस आगोश में आप इस तरफ आपके शहजादे और इस तरफ आपके नवासे दोनों बैठे। मेरे आका प्यार फरमा रहे, अपने बेटे को भी प्यार फरमा रहे, अपने नवासे को भी प्यार फरमा रहे। ताजदारे मदीना कभी अपने नवासे को चूमते हैं, कभी अपने शहजादे को चूमते हैं। इधर मुस्तफा प्यार फरमा रहे हैं, उधर ताइरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में आ गए। जिब्राइल अमीन जब आए, मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल क्या बात है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके शहजादे, एक नवासा एक बेटा, आका दोनों से प्यार करते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ जिब्राइल, दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम बताओ बात क्या है। बुलबुल सिदरा कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप दोनों से प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करें उनसे परवरदिगार भी प्यार करता है, जिनसे आप मोहब्बत करें उनसे तो अल्लाह भी मोहब्बत करता है। ऐ आका, अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है, दो शहजादे आपकी आगोश में है, आप भी प्यार करते हो, रब भी प्यार करता है, तो अल्लाह फरमाता है एक अपने पास रख लो, एक अपने रब को दे दो। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद। एक दे। अब मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, हुजूर सोचने लगे किसे रखा। अगर बेटे को रखा, हुसैन को दिया तो फिर मामला और हो जाएगा, और अगर हुसैन को रोका, बेटे को दिया, दोनों सूरतें। ताजदारे मदीना ने फैसला कर लिया। मेरे आका ने फरमाया अगर मैंने अपने बेटे को दिया तो मैं उस तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा। बेटा गया तो मेरी आंखों में आंसू आएंगे, बेटा गया तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन अगर नवासे को दे दिया तो मेरी लख्ते जिगर फातिमा रोने लगेगी, फातिमा को तकलीफ होगी। और आका को गवारा नहीं है, आका खुद तकलीफ उठा सकते हैं मगर अपनी शहजादी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। हुसैन का मकाम बड़ा बुलंद है, बड़ी इज्जतें अल्लाह ने दी। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। क्या बात। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, हमारा हुसैन है। वाह, आज सारी दुनिया हुसैन हुसैन पुकार रही है, या हुसैन की सदाएं बुलंद हैं। हुसैन आगोश में, मेरे आका के शहजादे आगोश, हुजूर ने फैसला कर लिया बेटे को दे दिया जाए। अल्लाह के नबी ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, हुसैन पर फिदिया कर दिया। मेरे मुस्तफा करीम वाली कौनैन के शहजादे का 3 रोज नहीं गुजरे, विसाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। ताजदारे मदीना की आंखें भीग गईं, अपने बेटे को मेरे आका ने दफन किया, अपने हाथों से कब्र तैयार की। ताजदारे मदीना ने अपने शहजादे को दफन किया, आका की आंखों में आंसू है। जब मेरे हुजूर की आंखों में आंसू सहाबा ने देखे तो मेरे आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आप हमको तो कहते हैं रोया ना करो, लेकिन आका आप तो खुद भी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है। मेरे आका ने
फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करता, मैं तो तुम्हें चीख चिल्ला के बयान करके रोने से मना करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जब अपना कोई दुनिया से जाता है तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं, दिल को तकलीफ पहुंचती है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। मेरे मुस्तफा करीम गमगीन है। अल्लाह अकबर, गौर करो, मेरे मुस्तफा करीम ने एक मर्तबा एक दिन अपने शहजादे के विसाल के बाद में इमाम हुसैन बच्चों में खेलते हुए गुजर रहे हैं, अपने शहजादे हुसैन को आवाज दी। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन इधर आ जा, ऐ मेरे लाडले मेरे सीने से लग जा, ऐ हुसैन आ जा मेरे सीने से लग जा, इसलिए कि मैंने तुझ पे अपने बेटे को कुर्बान किया है, अपने बेटे को फिदिया किया है। हुसैन आए आका की बारगाह में, बोला हुसैन का बचपन है। हुसैन आका के सीने से लग गए और सीने से लग के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, आपने मुझ पर अपना बेटा एक कुर्बान किया है, या रसूल अल्लाह वक्त आने दीजिए, मैं अपना एक नहीं सारे कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका वक्त आएगा तो मैं एक नहीं सारे कुर्बान कर दूंगा। फिर तारीख ने देखा, करबला में 72 रुफका की लाशें पड़ी हुई है, आपके घर वालों की लाशें पड़ी हुई है, आपके शहजादों की लाशें पड़ी हुई है। मौला हुसैन का सब्र देखो और सब्र इस्तिकलाल का अंदाजा करो। इमाम हुसैन 71 रुफका की शहीदों की लाशों पे खड़े हो के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते, यूं सर उठाया अर्ज करने लगे, मौला ये देख मेरे रुफका की लाशें हैं, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में सब कुर्बान हुए हैं, ऐ परवरदिगार ये मेरे बच्चे तेरी मोहब्बत में इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। यूं देख के कहने लगे, मौला अब बता दे क्या तू मुझसे राजी हो गया है। अल्लाह, बेशक बेशक। कुरान कहता है ना, इस हाल में आ कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी। हुसैन ने कहा, या अल्लाह राजी है, राजी है। आप बच्चों को राजी करने के लिए उनकी जिदें उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं ना। खिलौना लाके दिया, पूछ रहे बेटा खुश है, बाइक दिलवाई बेटे को, उसकी मर्जी की, कह रहा है खुश है, राजी है। अम्मा ने लड़ झगड़ के कहा कि बेटे को अब मोबाइल देना ही पड़ेगा, रो रहा है, दे दिया, दिला दिया। अब पूछ रहे बेटा अब तो राजी है, पूछते ना राजी है। अच्छा, एक बड़ी लतीफ बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मामला बड़ा अजीब है। आपने आग जलती हुई देखी है? बोलो यार, बड़े टेंशन में हो आप लोग, ऐसा लग रहा कभी आग ही नहीं देखी आपने जलती। कोई परेशानी है, कोई गम है? हाँ, सर्दी के मौसम में तो उसी पे गुजारा होता है ना, मगर अभी गर्मी लग रही है, मैं भी क्या करूं, आप लोगों की भी मजबूरी है। गर्मी में, इतनी गर्मी में मैं आग की तपिश की बात करूं तो आप तो खामोश हो ही जाएंगे। मुझे आपकी गर्मी का भी ख्याल है, लेकिन आपने आग के शोले देखे हैं, आग जलती हुई देखी है, कभी आप आग का अंगारा हाथ में लेते हैं? बोलो, नहीं लेते, नहीं। अच्छा, आग आपने देखी है, आग के अंदर होती है तपिश। आग के बराबर में आप रख दो मक्खन, और मक्खन से कहो पिघलना नहीं। आग के बराबर में मक्खन रख दो, सही साहब, और मक्खन से कहो पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। बताओ ऐसा हो सकता है? आग के बराबर में मक्खन रखा हो और वो पिघलेगा नहीं? जब तपिश लगेगी तो पिघलेगा, जरूर पिघलेगा। आग के बराबर में मक्खन रख के कहो पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है? बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को, अपनी छोटी छोटी बेटियों को हाथ में आग का अंगारा देके फिर कह रहे हैं पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। मुझे पता, जैसे आग के बराबर मक्खन रख के जरूर पिघलेगा, ऐसे ही हाथ में बड़ा मोबाइल देगा तो बेटा जरूर पिघलेगा।
हजरत, बहुत अच्छी बात कह दी हजरत। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, अरे भैया अब तो बोल जाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत भाई मोहम्मद इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अब मोबाइल की बात चलिए, इसमें क्या होता है, इंटरनेट चलाते हैं ना, नौजवान बैठे सब चलाते हैं। नेट कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में? NET, नेट। इसका माना क्या होता है? जो पढ़े लिखे होंगे वो जानते हैं। नेट का माना होता है जाल। नेट का माना होता है जाल। वॉलीबॉल खेलने वालों को देखा है वो नेट लगाते हैं, बैडमिंटन खेलने वालों को देखा नेट लगाते हैं बीच में। अच्छा, उसके अलावा एक काम और होता है नेट का, जो असल काम है, ये तो खेल की बात हो गई। नेट का, जाल का असल काम क्या होता है? मछली पकड़ने वाले दरिया में जाल फेंकते हैं, फिर मछलियां पकड़ते हैं। क्या काम है उसका? मछलियां पकड़ना। क्या काम है? तालाब में डालना, मछलियां पकड़ना। मुझे बताओ, जब माहीगीर जाल डालता है, जब वो मछुआरा तालाब में, दरिया में, समंदर में जाल फेंकता है, तो क्या उस जाल के अंदर सिर्फ मछली आती है और कुछ नहीं आता? बोलो। जब जाल फेंका जाए तो मछलियां तो आती हैं, मगर साथ में कुछ गंदगी भी आती है, गिलाजत भी आती है, कचरा भी आता है। जब जाल फेंका गया, नेट का काम है जाल के अंदर मछली को पकड़ के लाना, मगर सिर्फ मछली को नहीं लाता, वो उसके अंदर से गंदगी भी लेके आता है, नजासत भी लेके आता है, गिलाजत भी लेके आता है। ऐ लोगों, एक जाल है जो मछली पकड़ने के लिए डाला जाए, खालिस मछली नहीं लाता, गंदगी साथ लेके आता है। ऐ नौजवानों, ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, इसमें भी नेट चलाते हो, जरूरी नहीं है ये नेट सिर्फ तुम्हें अच्छी चीज लाकर दिखाए, ये तुम्हें गंदगी भी लाकर दिखाएगा, गिलाजत भी लाकर दिखाएगा, बुराइयां भी लाकर दिखाएगा। लेकिन जब मछली पकड़ने वाला जाल डाल के निकालता है, तो वो क्या करता है? मछली को पकड़ लेता है, गंदगी को फेंक देता है, मछली को रख लेता है, गिलाजत को फेंक देता है। मोबाइल चलाने वालों, नेट चलाने वालों, इसमें गिलाजत भी आएगी, गंदगी भी आएगी, मगर उस मछुआरे की तरह कर लो, वो मछली पकड़ता है, गंदगी फेंकता है, तुम भी गंदगी दूर कर देना। अगर सुनना तो इस नेट के जरिए कुरान की तिलावत सुन लेना। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हें नेट पे सुनना है तो मुस्तफा की नाते सुन लेना, अगर सुनना है तो उलमा के बयानात को सुन लेना, अगर सुनना है तो अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लेना, दुरूद पाक सुन लेना। तो ये नेट है, नेट पर अगर सुनना है तो गंदगी को दूर करते हुए सुनते रहना, गंदगी को हटाते हुए देखते रहना, वरना याद रखना गंदगी में उलझ गए खुद गंदे हो जाओगे। बेशक बेशक, हक और सच है, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद को बचाना, खुद को बचाना, खुद का ख्याल रखना, नफ्स मुतमइन्ना। इस हाल में आकर तेरा रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी। हुसैन का मौला राजी है, जैसे मौला हुसैन ने अर्ज किया, मौला है परवरदिगार, ये 71 रुफका की लाशें हैं मौला, अब बता क्या तू मुझसे राजी है? तो फिर परवरदिगार का जवाब आ गया, हुसैन मैं तो तुझसे राजी हूं, मगर तू बता क्या तू मुझसे राजी है? बेशक बेशक, बहुत। फिर अल्लाह का जवाब आया, हुसैन तू बता क्या तू मुझसे राजी है? क्योंकि मेरे अजीजों एक बात जरा सी सुन लो, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, इंसान टूट जाता है। मुसीबत में, आजमाइश में, इम्तिहान में पता लगता है खरे और खोटे की पहचान मुसीबत में होती है, खरे और खोटे की पहचान आजमाइश में होती है। सोने की आजमाइश होती है, घिस घिस के देखा जाता है असली है या नकली है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी पहचान करूंगा, आजमाइशों में डालूंगा। कैसी आजमाइशें होंगी? अल्लाह के कुरान ने बता दिया, परवरदिगार ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन
मिनल खौफ वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। या अल्लाह कैसे आजमाएगा? तो परवरदिगार ने 5 आजमाइशों का जिक्र किया, 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला ने आजमाया अपने बंदों को भूख से। आओ जरा, अभी ईद कुर्बानी गुजरी है, इधर ईद कुर्बानी गुजरी, इधर मुहर्रम आ गया। इस्लामी साल का वो आखिरी महीना था, ये पहला महीना है। इस्लाम का मिजाज कुर्बानी है, इस्लाम कुर्बानी को पसंद करता है। इस्लामी साल का आखिर हो तब कुर्बानी पर और आगाज हो तब कुर्बानी से। उधर इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी, इधर मौला हुसैन और आपके बच्चों की कुर्बानी है। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। बात को जल्दी से मुकम्मल करता हूं। 5 कौन सा? पहला भूख। अल्लाह ताला ने भूख से इधर भी आजमाया, उधर भी आजमाया, उधर इब्राहिम को आजमाया, इधर हुसैन को आजमाया। अल्लाह ने उधर इब्राहिम को कैसे आजमाया? जब पैदा हुए तो माँ ने जाकर पहाड़ की एक गार के अंदर छुपा दिया कि कहीं नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल न करवा दे। आपकी विलादत पहाड़ के अंदर एक गार में हुई है और आपकी माँ ने वहीं पे आपको छोड़ा, उस गार के दहाने पे पत्थर लगाया, बंद किया, वापस आ गई। वापस 2-3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद में माँ तड़प उठी। माँ को ख्याल बच्चे का आ गया, माँ बेकरार हो गई, माँ मचल गई, तड़प गई, बेटा किस हाल में होगा? क्योंकि माँ आ गई तो दूध कौन पिलाएगा, कौन बच्चे का ख्याल रखेगा? लेकिन ये आजमाइश थी जनाब इब्राहिम की। पैदा होते ही भूख से आजमाया अल्लाह ने। तो इस आजमाइश में आप कामयाब हुए। 3 दिन के बाद में माँ आई। माँ ने जब पत्थर हटाया, गार के दहाने से पत्थर हटाकर अंदर गई। अंदर जाके क्या देखा? बेटा अंदर इब्राहिम है, मगर क्या देखा? आप सोच रही थी भूख से मर गया होगा, मगर देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना अंगूठा चूस रहे हैं। उस अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, शहद भी निकल रहा है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह वाह, हक है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इम्तिहान, कामयाबी, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया। अल्लाह ने फरमाया उसके बाद में तुम्हें माल से आजमाया जाएगा। अल्लाह ने माल से आजमाया। 12,000 बकरियां अल्लाह का नाम सुनने के इवज दे दी, खुद भी नौकर बन गए। जब आजमाया गया, उस आजमाइश में भी कामयाब हुए। तीसरी आजमाइश, फिर फरमाया जान से आजमाया जाएगा, जानी नुकसान देकर। तो कैसे आजमाया अल्लाह ने? आतिश नमरूद रोशन की गई। नमरूद ने आतिश कदे के अंदर डाल दिया, आग में डाल दिया। जब आग को आतिश कदे में डाला गया, नमरूद ने आतिश कदे में डाला। दुनिया समझ रही थी जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। इधर बुलबुले सिदरा आ गए, कहने लगे इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है। तो कहा अल्लाह से कोई हाजत हो तब बता दो। फरमाया अल्लाह से हाजत की बात करते हो तो इतना बताओ, मुझे आग में डाला जा रहा है, क्या मेरा रब जानता नहीं है? क्या मेरे रब को खबर नहीं है? बुलबुले सिदरा कहने लगे अल्लाह तो जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो हर हाल में वाकिफ है, वो बाखबर है। तो जनाब इब्राहिम ने फरमाया जब मेरा परवरदिगार जानता है तो सुन लो, अगर वो रब्बे जलील मुझे जलाने पे राजी है तो उसका खलील भी जलने पे राजी है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात है हज़रत। आतिश कदे में डाल दिया गया, सब्र के पैकर बने रहे, इम्तिहान पूरा हुआ। अल्लाह ने आतिश कदे को गुलजार बना दिया। आतिश कदा गुलजार बन गया, नारे नमरूद ठंडी हो गई।
ये जान का नुकसान। फिर अल्लाह ने फरमाया फलों का नुकसान। ये फलों की तरफ जो इशारा किया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये औलाद, ये फल जो है ये औलाद है, औलाद से आजमाया जाएगा। फिर औलाद से आजमाया, बेटे की गर्दन पर खंजर रख दिया, बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी। परवरदिगारे आलम ने आजमाया तो बेटे की गर्दन पे बाप ने छुरी रख दी। हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, छुरी चलने को तैयार नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है छुरी चलती क्यों नहीं है, चलती क्यों नहीं है? आपने गुस्से में झुंझलाहट में फेंका छुरी को, एक पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। आपने फरमाया पत्थर पे लगने से पत्थर को तूने तोड़ दिया, काट दिया, टुकड़े कर दिए, मगर इस्माइल की गर्दन पे क्यों नहीं जलती है? छुरी ने कहा इब्राहिम आप एक मर्तबा कहते हो चल काट दे, और मेरा रब 70 मर्तबा कहता है नहीं काटना है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 70 मर्तबा ये इम्तिहान नहीं हुआ। हजरत इस्माइल कुर्बान नहीं हुए, आपकी जगह फिदिया के तौर पर दुम्बा ज़िबा हो गया। तो जब ये इम्तिहान 5 मुकम्मल हुए, 5 इम्तिहान मुकम्मल हुए, 5 इम्तिहान मुकम्मल होने के बाद में परवरदिगार ने फरमाया इब्राहिम तुम कामयाब हो गए, तुम पास हो गए। तो इनाम क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम आजमाइशों में तुम कामयाब हो गए, अब मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। 5 इम्तिहान, इनाम क्या मिला? अल्लाह ने इमामत से नवाजा, इमामत अता कर दी। मगर अब जरा मेरी बात को दिल से सुनना और तवज्जो से सुनना। 5 इम्तिहान वक्त कितना लगा? 5 इम्तिहान वक्त कितना लगा? गौर करो। फरमाया गया 120 साल का जमाना लग गया। कितना? इधर देखो जल्दी खत्म कर रहा हूँ बहुत जल्दी से। 105 इम्तिहान देने में कितना जमाना लगा? 120 ईयर्स। 5 इम्तिहान दिए, 120 साल का जमाना लग गया। मगर आओ करबला में आओ, मैं हुसैन की अजमतों पर क्यों कुर्बान न जाऊं। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ इकट्ठे रख दिए। अब भूख से भी आजमाया जा रहा है, अब अल्लाह ताला खौफ से भी आजमा रहा है, अब जानी नुकसान से भी आजमा रहा है, अब औलाद के नुकसान से भी आजमा रहा है। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से आजमाइशें शुरू हो गई। और इमाम हुसैन का देखो मामला, इमाम हुसैन की शान और अजमत देखो। 10 मुहर्रमुल हराम की ज़ोहर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान में पास कर लिया था। वहां 120 साल लगे, यहाँ 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की ज़ोहर तक मौला हुसैन ने सारे इम्तिहान दे दिए थे। हम हर इम्तिहान में आप कामयाब हो गए थे। हुसैन उस शख्सियत का नाम। तो फिर हुसैन ने कहा मौला तू राजी है? अल्लाह ने फरमाया जब इम्तिहान देकर कोई कामयाब होता है ना, तो अल्लाह ने कुरान में बशारत सुना दी। हुसैन तुमने सब्र किया, अब बशारत सुन लो। अल्लाह ताला ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत और खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है? ये जन्नत की खुशखबरी है मेरे अजीजों, ये जन्नत की खुशखबरी है। अब सुनो जरा, मैं ये भी बता के गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। एक मर्तबा मोहब्बत से हुसैन के प्यार में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सब्र करने वालों को बशारत, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे बरोज़े महशर। बात समझ रहे हैं? जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम। काम पूरा हो गया, हिसाब किताब मुकम्मल हो गया महशर में। जन्नती जन्नत में गए, दोज़खी दोज़ख में गए।
अब जन्नत और दोज़ख ने आपस में डिस्कस की, बातचीत की। जन्नत और दोज़ख में बातचीत होने लगी। दोज़ख ने कहा जन्नत से कि तू बता तुझे कौन कौन मिला, कौन कौन तेरे अंदर आया। और जन्नत ने दोज़ख से कहा तुझे कौन कौन मिला, तेरे पास कौन कौन आया। जब जन्नत ने कहा जहन्नम से तुझे कौन मिला, कौन तेरे पास आया, तो जहन्नम तन के अकड़ के कहने लगा मेरे पास में बड़े बड़े बादशाह आ गए, बड़े बड़े खजानों के मालिक आ गए, नमरूद जैसे आ गए, शद्दाद जैसे आ गए, कारून जैसे आ गए, हामान जैसे आ गए। जहन्नम ने कहा मेरे पास में बड़े बड़े बादशाह आ गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ जन्नत अब ये तुझसे सवाल करेगी जहन्नम तेरे पास में कौन है, तू किसी और का नाम न लेना, तू कोई बादशाह का तज़किरा न करना, बस इस जहन्नम को इतना बता दे तेरे पास में वक्त के बादशाह है। अगर तेरे पास में बड़े बड़े यजीद है तो जन्नत के पास में जन्नती जवानी, जन्नती जवानों का सरदार हुसैन है। जन्नत ने कहा मेरे पास हसन है, मेरे पास हुसैन है। लाख कोई जैसा कोई कायनात में कोई ला सकता हो मुकाबले में, लेकर आए ना कोई जैसा। वबश्शिर साबिरीन, फिर सब्र करने वालों को बशारत है। नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स को काबू करना और फिर जिंदगी गुजारना, फिर सलीके से जिंदगी गुजारना। ये मुहर्रम हराम है मेरे अजीजों, इसमें हमें बहुत सबक मिलते हैं। हमें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है, अपने मामलात को बदलने की जरूरत है। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने ये मुहर्रम हराम मुझे आपको अता किया है तो इसलिए नहीं कि हम मेले लगाएं, ताशे बजाएं, ढोल बजाएं या ताजियादारी के नाम पर गुंडागर्दी करते रहें। मुझे बताओ ताजियादारी के नाम पे आज क्या कुछ नहीं होता, आज ताजियादारी के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। आज पूरे मुआशरे का हाल देखो, अल्लाह रहम फरमाए, पाकी नापाकी का कुछ पता नहीं होता मगर ताजिए के मेले में घूम रहा है, लड़कियों को ताक रहा है, अपनी बहनों को छेड़ रहा है। ये औरतों और मर्दों को किसने एक जगह जमा कर दिया, ये तुम कहते हो ताजियादारी है। इस ताजियादारी में किसने तुम्हें हक दे दिया, तुम हराम काम करने लगो। ताजियादारी के नाम पर तुम्हें किसने हक दे दिया, तुम ये खेल कूद तमाशे करने लगो। ऐ लोगों, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, फकत एक सवाल का जवाब दो। जब हजरत अब्बास के बाजू कटे थे, मुझे बता हुसैन ने क्या ढोल बजा के बताया था मेरे भाई के बाजू कट गए? जब अली अकबर की जवानी लुटी थी, क्या हुसैन ने ढोल बजा के बताया था मेरा बेटा कुर्बान हो गया है? जब कासिम का शबाब लुटा था, क्या हुसैन ने ढोल बजा के कहा था मेरे भाई की निशानी कासिम की जवानी खाक में मिल गई है? मुझे बता क्या अच्छा यहाँ पर इस घर के अंदर आज ये इद्दत के मौके पे प्रोग्राम हुआ है, हम सब के घरों से कोई ना कोई रुखसत हुआ है, हम सब के घरों से कोई ना कोई दुनिया को छोड़ के गया है। मैं किसी एक से सवाल करूं जिसका बाप दुनिया से चला गया हो, अगर मैं उससे कहूं चलो तुम्हारे अब्बा की कब्र पे ढोल बजाएंगे, वो आग बबूला हो जाएगा, गुस्सा आएगा, उसे जल भुन जाएगा, वो लड़ने लगेगा, कहेगा मौलवी तुझे तमीज नहीं है, तुझे शऊर नहीं है, मेरे बाप की कब्र पे ढोल बजाने की बात करता है। किसी का बरसी का दिन आए, मैं कहूँ चल तेरे बाप की बरसी है, चल ढोल बजाएंगे, चल ताशे बजाएंगे, चल झूमेंगे, फिरकेंगे, नाचेंगे, वो कहेगा शर्म नहीं आती मौलाना, सबको शरीयत का पाठ पढ़ाते हो और खुद मेरे बाप की बरसी पे ढोल ताशे बाजे और नाचने गाने की बातें करते हो। तो कहाँ मर गई गैरत, कहाँ मर गया ज़मीर? अपने बाप के मरने के दिन पर ढोल बजाना गवारा नहीं है, हुसैन की शहादत के दिन तुम ढोल बजाते हो, अपने बाप की कब्र पे ढोल बजाना तुम्हें पसंद नहीं, तो किसने हक दिया कि तुम हुसैन की शहादत पे ढोल बजा बजा के खुशियां मनाओ? किसने हक दिया? हुसैन का घराना लुट रहा है, तुम ढोल बजा रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी, सिर्फ करबला पूरी जिंदगी सामने, पूरी जिंदगी सामने रखा, पूरी जिंदगी में कोई एक मौका, एक वक्त, एक लम्हा ऐसा दिखाओ जब हुसैन ने कहीं ढोल बजाया हो।
जिंदगी में कोई एक मौका, एक लम्हा, एक मिनट ऐसा दिखाओ जब हुसैन ने कोई मेला लगा के और तो मर्दों को एक जगह जमा किया हो। मगर यहाँ तो मेले, मुहर्रम का मेला, अब मुहर्रम के मेले में हो क्या रहा, तमाम देखो भाई मोटरसाइकिलें स्टार्ट हो गई और सज सवर के बैठ गए पीछे। कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। कहाँ? मुहर्रम के मेले में। क्या करने? घूमने। अच्छा, ये दिन घूमने का था, ये दिन तफरीह का था। क्या किया पूरे दिन? घूमे। क्या किया पूरे दिन? चंद खिलौने बच्चों के लिए लाए, चंद गुब्बारे लेके आए, फुकने खरीद के लाए। हाय मुहर्रम के दिन को, यौमे आशूरा को तूने गुब्बारे खरीदने में निकाल दिया, खिलौने खरीदने में निकाल दिया। तू चाहता तो इस दिन 2 आंसू बहा के अपने रब को राजी कर लेता। तू चाहता तो इस दिन रूठे हुए खुदा को मना लेता। खुदा को मनाना कोई मुश्किल नहीं है, खुदा को राजी करना बड़ा दुश्वार काम नहीं है। शैतान जब बहका दे तो कुछ नहीं करना है, जब गुनाह हो जाए तो अल्लाह से जाकर मुआफी मांगनी है, अल्लाह से तौबा करना है। और शैतान ने तो अल्लाह से कहा था, ऐ मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, ऐ परवरदिगार तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। जब अल्लाह ने शैतान को निकाला, मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने फरमाया दफा हो जाओ, निकाल। शैतान ने 2 बातें कही अल्लाह की बारगाह में। मौला 2 सवाल है, क्या है? कहने लगा 10 मिनट और इंशाअल्लाह 10 मिनट में बात मुकम्मल करेंगे। परेशान नहीं आप लोग? अरे बोलो नहीं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी शायद 1 घंटा हुआ नहीं है मुझे, और 5 मिनट है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को सजदा करो आदम को, सबने किया इल्ला इब्लीस, शैतान ने। अल्लाह ने निकाला, इसने कहा 2 बातें हैं। अल्लाह ने फरमाया बोल। बोले अल्लाह पहली गुजारिश ये है मेरी उम्र बढ़ा दे, मेरी उम्र लंबी कर दे, उम्र तवील कर दे। शैतान ने परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी उम्र को तवील कर दे, लंबी कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने सवाल किया है तो चल तेरी उम्र को बढ़ाया जा रहा है। परवरदिगारे आलम ने उम्र को कितना तवील किया? अल्लाह ताला ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है, उम्र लंबी हो। दूसरा सवाल, इसने कहा या अल्लाह निकाल तो रहा है मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं, कहां जाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कहां जाएगा? ये कहने लगा लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे रुक जाऊंगा। क्या करेगा? कहने लगा वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस सीधे रास्ते पर आने वालों को, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुनाहों में मुलव्विस करूंगा। कैसे बहकाएगा? अब ये बातें बहुत तवज्जो से सुन लेना, ये 2-3 मिनट की बात बहुत तवज्जो से सुनना है आपको। आप ये भी देखना कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत, कितना प्यार करता है और हम कितनी नाफरमान। अभी जो बात हुई वो सुन लो। अब अलग अलग मौज़ूआत पे अगर आप फरमाइश करेंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाता है उसको शामिल करना। जो बात चल रही है उसी पे इंशाअल्लाह थोड़ा जी। तो अल्लाह ताला ने जब निकाला, इसने कहा मौला सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे करेगा? शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कसम खाई, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन,
कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? शैतान कहने लगा या अल्लाह सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, चार साइडों से, चारों तरफ से। अल्लाह ने फरमाया शैतान लाइन मरदूद तूने चार साइडों को चुन लिया, चार साइडों का तूने इंतखाब कर लिया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया आगे पीछे दाएं बाएं चार साइडें तेरी तो दो साइडें परवरदिगार की। अल्लाह ने फरमाया तूने दो को छोड़ा वो दो मेरी, वो कौन सी? अल्लाह ने फरमाया तूने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया वो मेरी, तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया वो मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा मगर मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं दो तरफ से कर्म करता रहूंगा, नीचे से कर्म करूंगा, ऊपर से कर्म करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू बहकाएगा बंदा गुनाह कर लेगा, गुनाह करने के बाद में नादिम होगा, मेरी बारगाह में दो आंसू बहाएगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, वो कहेगा मौला मुआफ कर दे, वो हाथ ऊपर को उठाएगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से कर्म करूंगा, वो हाथ उठाएगा, मैं सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक बेशक, बहुत चारों तरफ से तू बहका ले, तू इनसे ढोल बजवा ले, ताशे बजवा ले, नचवा ले, शराबे पिला, मगर जब इन्हें ख्याल आएगा रब की मोहब्बत का, रब के प्यार का, तो ये रोने लगेंगे, इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब ये रोते हुए आएंगे और ये खुद ही नहीं आएंगे, मेरी रहमतें इन्हें बुला के लाएंगी, पकड़ के लाएंगी, खींच के लाएंगी। कैसे लाएंगी? तो अल्लाह की रहमतों ने भी ऐलान कर दिया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह का कुरान फरमाता है ओ गाफिल बंदे कहां भटक रहा है, आजा आजा अपने रब की बारगाह में आजा, तेरा रब बहुत करम करने वाला है, रहम करने वाला है। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। रब की रहमतें कैसे बुला रही हैं, कैसे बुला रही हैं। इधर बंदा एक मर्तबा रब को पुकारता है, वो कहता है या अल्लाह। बंदे ने मुश्किल में एक मर्तबा पुकारा, एक मर्तबा आवाज दी, बंदा पुकारता है या अल्लाह एक मर्तबा, फरमाया गया ये एक मर्तबा पुकारता है, रब की रहमतें 70 मर्तबा आवाज देती है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। एक मर्तबा पुकार के तो देख, रब की रहमतें 70 मर्तबा बुलाएगी, आजा आजा, गुनाह कर लिए ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आजा बस तू रब की बारगाह में सर झुका दे। अल्लाह करम करेगा, नीचे से जब बंदा रो के दो आंसू बहा के सर झुकाएगा सजदे में और कहेगा मौला मुआफ कर दे, तो परवरदिगारे आलम उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। इश्क करो, मोहब्बत करो परवरदिगार से, क्योंकि रब बहुत मोहब्बत करता है। इश्क हकीकी के जलवे देखो, इश्क मजाजी से निकल जाओ, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो, इश्क हकीकी की बात करो, क्योंकि इश्क हकीकी क्या होता है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, इश्क सुन
सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का पानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क को है तूर, इश्क को है सोरो जोदी, इश्क ही ओजे हिरा, इश्क को है तूर सीना, इश्क मरवाओ सफा, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क मरियम की सदाकत, इश्क रंजे हाजरा, इश्क ही मलका सबाओ आसिया का माजरा, इश्क ही मलका सबाओ आसिया का माजरा, इश्क बनकर सब्र झलका शक्ल में अय्यूब की, इश्क बनकर अश्क टपका आंख से याकूब की, इश्क इश्क क्या है सुनो गौर से सुनो, इश्क की हकीकत क्या है, इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्न अली। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क ने होकर असा दरिया के दो हिस्से किए, इश्क ने होकर असा दरिया के दो हिस्से किए, इश्क ने ही चांद के उंगली से दो टुकड़े किए, इश्क अक्से मुस्तफा है, इश्क ईसा की शबीह, इश्क कुरान मोहम्मद, इश्क इंजील मसीह, इश्क है शेबे अबी तालिब के पूरे 3 साल, इश्क है अम्मारो यासिर, इश्क हमजा ओ बिलाल, इश्क कोई हल्की चीज नहीं, मामूली चीज है, ये बड़ी दौलत, ये बड़ी अजमत, ये बड़ी दौलत। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको इश्क हकीकी अता फरमाए, इश्क हकीकी की दौलत से मालूम, जब इश्क हकीकी की दौलत आती है ना तो इंसान दुनिया को भूल जाता है, बस रब के जलवे निगाहों में होते हैं, रब से ऐसी मोहब्बत और ऐसा ताल्लुक हो जाता है कि फिर बंदा दुनिया की उसकी नजर में कोई औकात कोई हैसियत नहीं होती है, फिर उसे रब के जलवे कायनात की हर शय में नजर आते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक दे और हमारे नफ्स जो है अल्लाह फजल फरमाए, हम अपने नफ्स पे काबू पाए, हमारी औकात अल्लाह करम करेगा, हमारे नफ्स मुतमइन्ना इत्मीनान वाली जान बन जाए, अल्लाह ताला के जिक्र से हमें सुकून मिले। अल्लाह मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।